डॉक्टर भूपेन हजारिका, जिन्हें भूपेंदा के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने गीतों के माध्यम से भारत और असम की सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखा और उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनके कार्यों में देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम की गहरी भावनाएं सहज ही झलकती हैं। एक कवि, गीतकार, गायक, संगीतकार, लेखक, पत्रकार और फिल्मकार के रूप में उनकी छवि असाधारण रूप से विशाल थी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक रूपों में भारतीय समाज को समृद्ध किया और जन जन के दिलों में अपनी जगह बनाई। भारतीय सरकार ने उनके इस बहुमूल्य योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें 1977 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से नवाजा। इसके अतिरिक्त उन्हें 1992 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। उनके गीतों में उनकी आवाज का गहरा, गंभीर स्वर, स्पष्ट उच्चारण और काव्यात्मक रचनाओं का अनोखा संयोजन सुनने को मिलता है। एक गीतकार के रूप में उनके गीत प्रेम, समाज और राजनीतिक विचारधारा जैसे विविध विषयों पर आधारित होते हैं और संगीतकार के रूप में उनके द्वारा रचित गीतों में लोक संगीत और आधुनिकता का अद्भुत मेल देखा जा सकता है। भूपेंदा ने लगभग 1500 गीतों में अपनी सजीव आवाज दी और हजारों गीतों की रचना की, जिनमें से हर एक में भारत भूमि के प्रति उनका असीम प्रेम प्रकट होता है। उनकी संगीत रचनाएं भारतीय सांस्कृतिक एकता का संदेश देती हैं और समाज को जोड़ने का कार्य करती हैं। जब उनके निधन की खबर मुंबई से आई, तो असम के हर घर ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मिट्टी के दीपक जलाए। उनके निधन से असम और पूरे देश में एक शून्य की अनुभूति हुई, जो श्रीमंत शंकरदेव और ज्योति प्रसाद अग्रवाला के बाद असम में किसी महान व्यक्तित्व के जाने का गम था। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका वास्तव में बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जिनकी कला ने भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। उनके गीत न केवल भावनाओं का प्रकटीकरण है, बल्कि उनमें देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना भी प्रतिध्वनित होती है। उनका संगीत हमें याद दिलाता है कि भारत की सांस्कृतिक समृद्धि ही हमारी असली पहचान है।